नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत महेश्वरी, वरिष्ठ प्रोफेसर नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी में पोस्टेड हूँ। आज मैं आपको नाक कान गले से संबंधित कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, हमारे हिंद अस्पताल में नाक कान गले से संबंधित बहुत पेशेंट आते हैं, जिसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स को हम दवाइयों से ठीक कर पाते हैं और काफ़ी पेशेंट्स को ऑपरेशन की आवश्यकता भी पड़ती है। हमारे हिंद अस्पताल में समस्त नाक कान गले के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो दूरबीन का ऑपरेशन हो, चाहे वो एंडोस्कोपिकली किसी भी तरह का ऑपरेशन हम बेहतर तरीके से यहाँ कर पाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा, जैसे कि कान की कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में। सबसे कॉमन बीमारी जो हम रोज़ ओपीडी में देखते हैं वो होता है ASOM, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ASOM बीमारी में मरीज हमें बोलते हैं कि कान में दर्द हो रहा है, कान में से पानी आ रहा है, मवाद आ रहा है और कई बार खून भी आ सकता है। और ये सारी सिम्टम्स, ये सारी दिक्कतें 2 या 3 दिन के अंतराल पर ही हो जाती हैं, इसमें लंबी हिस्ट्री नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम यही रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को कि सेल्फ इलाज ना करें, ना किसी डॉक्टर या किसी आम डॉक्टर को ना दिखाएं, विशेषज्ञ को दिखाएं या किसी जनरल मेडिकल स्टोर पर जाके दवाई ना खाएं। ASOM का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है, समय पर इसका इलाज शुरू करते हैं तो विदिन 2 या 3 हफ्ते में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, वो भी मेडिकल दवाइयों से ही। दूसरी बात, इसका कॉम्प्लिकेशन अगर इसको समय पर नहीं हम ट्रीट करेंगे तो ASOM CSOM में बदल जाता है, जिसमें हमारे कान में होल, सुराख हो जाता है, फिर सिर्फ ऑपरेशन ही उसका विकल्प है। तो बेहतर यही रहेगा, कोई भी कान संबंधित बीमारी है आप तुरंत हमसे संपर्क करें, हम तुरंत उसकी कार्रवाई करके उसका इलाज शुरू करेंगे। अच्छा, इसी तरह से एक बीमारी होती है जो कि बरसात के मौसम में बहुत कॉमन है, उसको बोलते हैं हम ओटोमाइकोसिस। ओटोमाइकोसिस मतलब कान के अंदर, कान की नली के अंदर फफूंद का जमा हो जाना। ये नमी के मौसम में बहुत कॉमन है। मरीज आते हैं तो इसका सबसे कॉमन सिम्टम जो हमें बताते हैं वो बोलते हैं कि कान के अंदर इचिंग, खुजली बहुत हो रही है। अगर ऐसी स्थिति है, आपके कान में खुजली हो रही है, दर्द जरूरी नहीं है हो या ना हो, ओटोमाइकोसिस में कई बार दर्द नहीं होता है, लेकिन पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, मवाद नहीं आता है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे, विशेषज्ञ को दिखाएंगे। सबसे पहला ट्रीटमेंट होगा कान की सफाई कर देना। एक बार कान की सफाई होगी, उसके बाद दवाई चलेगी। 2 या 3 हफ्ते में इसको भी पूरी तरीके से हम रोक सकते हैं और आगे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ओटोमाइकोसिस के भी बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन हैं। ये भी कान में सुराख कर सकता है, सुनाई में कमी कर सकता है और आगे चलकर सीरियस कॉम्प्लिकेशन के में ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों से बचना है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में हम अपनी NT-OPD में पेशेंट्स को देख रहे हैं, वो हम देखते हैं चक्कर आना। चक्कर आना की समस्या बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे ओल्ड एज मरीजों में। तो हम लोग आए दिन चक्कर वाले पेशेंट्स को देखते हैं, तो पहला जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं वो सर्वाइकल की डायग्नोसिस बनाते हैं। कभी भी चक्कर आने को हल्के में नहीं लेना है। आप हमें से संपर्क करेंगे तो हम कुछ टेस्ट करवाएंगे। कई बार चक्कर आने का कारण कान भी हो जाता है, कान की संबंधित बीमारी भी चक्कर प्रोड्यूस करती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं हम BPPV, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशन वर्टाइगो। करवट लेने से, बैठने से, उठने से या कैसी भी पोजीशन अगर सर की चेंज होती है और आपको अगर चक्कर आते हैं तो समझ लीजिए आपकी कान में दिक्कत है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो रही है। आपको संपर्क किसी विशेषज्ञ से करना है, ना कि लोकल डॉक्टर से। हम लोग इसका प्रॉपर एक्सरसाइजेज बताएंगे, कुछ दवाई चलाएंगे और विद इन मंथ और 1.5-2 महीने के अंतराल पर इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज़ हम जो देखते हैं
कान के अलावा मुंह की दिक्कत भी हमारे पास बहुत आती हैं। हमारी पॉपुलेशन जो नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन है उसमें तंबाकू का चलन ज़्यादा है साउथ इंडियन पॉपुलेशन से। अब क्योंकि तंबाकू का प्रोडक्शन भी हमारे कानपुर या इस क्षेत्र में है तो इसका कंजम्पशन भी इधर ज़्यादा होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमें होने लगती हैं। इसको बोलते हैं OSMF। हमारे OPD में 40% पेशेंट OSMF के होते हैं। आप अंदाज़ लगा सकते हैं इसकी प्रिवलेंस की वजह। अब अगर OSMF आपको लग रहा है, आप तंबाकू खाते हैं और आपका अगर मुंह कम खुल रहा है, मुंह में सफ़ेदी आ रही है, गरम चीज़ खाने में जलन हो रही है, मिर्चा खाने में जलन हो रही है, समय नष्ट ना करें, डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि ये आगे चलकर कैंसर में बदल सकता है, जिसके बाद कमांडो ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और उस पार्ट को पूरा आपके जबड़े सहित निकाला जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले अगर आपको कुछ भी है तो हम तो यही सलाह देंगे, तंबाकू तो वैसे भी नहीं लेना है। अगर आप ले रहे हैं और इस लक्षण हो रहे हैं तो आप संपर्क करेंगे, हम आपको पहले काउंसलिंग समझ करेंगे आपके साथ, आपको इसके नुकसान फ़ायदे बताएंगे। इसका इलाज शुरू होगा, ऑइंटमेंट दी जाएंगी, मुंह के अंदर आपको लगाने हैं। और कई केसेस जो बढ़ जाते हैं जिसमें मुंह खुलने में भी कमी आती है, हम इंजेक्शन लगाते हैं मुंह के अंदर। कई बार 4-5 इंजेक्शन, हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगता है और धीरे धीरे मुंह खुलने लगते हैं और नॉर्मल लाइफ आप अचीव गेन कर सकते हैं 1-2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद। तो मतलब ये है कि अगर हम लोग समय पर कोई भी बीमारी का समझकर इलाज शुरू करेंगे तो जड़ से ठीक किया जा सकता है।